आज 29 जुलाई 2022 है। जो इच्छा मनमाही, हनुमान जी की भक्ति में यही देखा गया है, जो इच्छा मनमाही। संयोग की बात कि जो हमसे जुड़े लोग थे, कर्मठ लोग, उस बीच अंतराल में क्यों हमारे यहाँ क्या आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों ये कंपनी, लूट के ससरे रख देते हैं कंपनी वाले, लूट देते हैं। इसमें देखो ना, ये मोबाइल में कितने मोबाइल लिए, कितने सिम बदले, कितना पैसा यानी कंपनी वाले बर्बाद करा देते हैं। है उसी में रोल नंबर भी बदल जाता है। तो जो इच्छा मनमाही, कल हम ठाकुर साहब के लिए एसपी सिंह जो कल आए थे, जिनका कल हमारे साथ आपने देखा होगा, चटपटा रहे थे। आप पर्यावरण के मामले में मोटा मोटी मैं मिसाल बता रहा हूँ। यहीं आईटीआई में ये सर्विस में रहे, रहने वाले कहाँ थे आप? लालगंज। हाँ, लालगंज। अरे उन्नाव के सर्विस आईटीआई में थे। अब ये टेक्निकल, लेकिन पेड़ पौधे के इतने शौकीन कि ये तो इन्हीं है, इनके घर में भी बड़े शौकीन जो जरूरत से ज़्यादा लगा। तो मेरा इस भयंकर समाज से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कड़ा शब्द बोलेंगे तो कहेंगे माफ़ी मांगो, इस भयंकर समाज बल्कि बेशरम समाज से मेरा ये कथन है कि जो लोग गॉड गिफ्टेड है, जो ईश्वर प्रदत्त हैं, पशु सेवा में, पर्यावरण सेवा में वगैरह वगैरह, ऐसे लोगों को सरकार की यहाँ लिस्ट बननी चाहिए। ऐसे लोगों से राय सलाह लिया जाए, अहम लोगों को सुपरविजन दिया जाए, है कि नहीं? तब हम लोगों को रिपोर्ट दें कि साहब यहाँ के नर्सरी में ये होना है, यहाँ ये होना है, नर्सरी वाले लूट रहे हैं, इनको पर वो लगाया जाए, प्रतिबंध लगे कि आप इतने के जहाँ से माल चला है वो कीमत दिखाइए और जो प्रॉफिट ले रहे हैं वो दिखाइए। जिनका रुझान नहीं है वो लोग तो पदों पे बैठा दिए जाते हैं। जिनका कोई रुझान नहीं है, जिनका कोई तमीज नहीं है, वो ऐसे पदों में बैठा देते हो। और उसके बाद हर नेता यही कहता है कि आई एम भगवान, मैं खुदा हूँ। कैसे देश चलेगा हमारा? है? अरे यहाँ तो दुनिया के सारे देशों को ऐसे कटोरा लेके खड़ा होना था। क्यों? सारे मौसम हमारे यहाँ, सारे मसाले हमारे यहाँ, सारे अनाज हमारे यहाँ, और सारी कलाकृतियाँ हमारे यहाँ। किसी चीज का अभाव नहीं यहाँ, सारी कलाकृतियाँ। और वेद, वेदांत, ब्रह्मांड की बात करने वाले, हस्तरेखा, मस्तक रेखा, ज्योतिष का ज्ञान, आयुर्वेद का ज्ञान, सब हमारे यहाँ। केवल बाबा राम जो निकल के आए, जरा पूरी ताकत लगाए तो पूरी दुनिया में जीरो हो गया था आयुर्वेद। उसको उन्होंने हीरो बना दिया। काहे हीरो बना दिया? कि हमारे आयुर्वेद में दम था। हम लोगों ने क्या किया? कमाना शुरू किया। आज भी गांव में जाओ, कहें भैया वो दवाई देते हैं, नाम न बताएंगे। अरे हम कहा बेवकूफ, लेकिन अंदाज समाज। तो हमारे ये उमा शंकर वर्मा जी हैं, और यहीं जेल रोड पर वहीं मकान है इनका। अब रिटायर हो गए हैं। इसके बाद अहमदाबाद में भी थे, आईटीआई से जुड़े हुए थे। ये लोग टेक्निकल है, इनके खून में टेक्निक है, टेक्निकल है ये लोग। तो काफी दिनों के बाद कल उनका आना अचानक हुआ। आज अचानक, तो आज मन में सोचा क्या कुछ समय हमारा करीब आ रहा है क्या, कि अचानक लोग आ रहे हैं। एक मन में आभास होता है, जो इच्छा मनमाही। आज भी खड़े पानी में लेबर जो है ये और मैं, आज भी 85 साल की उम्र में भी आज से 3 घंटे पहले पानी बरस रहा है, हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो आज पर्यावरण के नाम पर कम से कम ऐसे लोगों का लिस्ट में नाम होना चाहिए।
नौटंकी बाजों के नहीं। एक से एक लोग हैं, एक डिग्री कॉलेज तो प्रोफेसर साहब रहे दाढ़ी वाले, वो कितने पर्यावरण के शौकीन, लाखों रुपए घर का फूंका। तो जो लाखों रुपए घर का फूंके, जैसे नीता शर्मा है इंदिरा नगर में, तो अब वो उनको कुत्तों से बड़ा लगाओ, फिर जो भी जानवर देखा उन्होंने उनसे उनको लगाव हुआ। एक महिला होके लाखों रुपए घर का फूंक दिया। तो जो लाखों रुपए घर का फूंक चुके हैं, पर्यावरण के नाम पर लाखों रुपए फूंकने वाले बैठे हैं। हजारों में नहीं, 1 लाख से ऊपर हो गया हो और ज्यादा, वही नशा हो जाता है, लेकिन नशा हो जाता है। तो जो इसके मर्मज्ञ हैं, जो इसके विशेषज्ञ हैं, अरे उनसे सुनो है? अब जहाँ टीवी लगाओ, ऐसा साइन बोर्ड महात्मा जी सजाए और कृष्ण सुदामा की कथा, चश्मा हटा हटा के आंसू पोंछ रहे हैं। उस वक्त कितना क्रोध आता है कि हम पहुंच जाए, भगवान हमको इतनी ताकत दे दे कि हमको कोई देख न पावे, तो लेके डंडा खुदे जुट जाए, भगदड़ मच जाए, दौड़ा दौड़ा के मारे। कि भगवान कृष्ण की कथा कहने वाले और सुनने वाले कभी गाय की पीड़ा को समझा है? भगवान बेवकूफ रहे? जब भगवान श्री कृष्ण घोर भयो मोहे मधुबन पठायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, घोर भयो गौवन के पाछे। उस समय बाटा कंपनी में तो नहीं रहा वर्मा जी, है न फ्लेक्स रहा, नंगे पैर प्रभु भगवान श्री कृष्ण है, जिनको पर गीता लिखी गई, वो तो बन बन गौवे चरावट रहे। और जौन कथा वाचक इनसे पूछा जाए कभी एको बकरी चराए, गैया तो छोड़ो, बकरी ही चराए हो, लेकिन ना बस साइन बोर्ड लगाए और बड़े फेमस और बड़े बड़े सेठ लोग। क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान है। औरतन का देखो, एक बात बताओ कि केवल महिलाएं ही क्यों सुनती है, जो कि जितना मूर्खतापन का जो ठेका है शायद इन लोगों ने ही ले रखा है। तो महिलाएं ही क्यों सुनती है भाई, पुरुष मर गए अरे वो भी तो सुने, और खास करके बहुबा सुने, जिनको जो किनारे लगे हैं। ये मेरा अंधा समाज है, विवेक लगा के सोचते हैं बुढ़ों को है? विवेक लगा के कोई सोचते नहीं कि क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत। अभी 2 मिनट पहले मैंने इनसे कहा कि आज हर चीज व्यवसायिक हो गया और लोगों को ज्यादा पसंद है व्यवसायिक। मैंने इनसे यही कहा कि जब हम लोग योगा वाले लाइन पर आए, हम लोगों को बताया गया कि बीमारी है क्या। पहली बात, बीमारी है क्या, बीमारी किस चिड़िया का नाम है, ये चिड़िया क्यों आई, किधर से आई, तो बीमारी क्या है, क्यों है, किस बीमारी का मतलब क्या है, ये जान जाओ तो आधे डॉक्टर बन जाओ। अब हम लोगों को बताया गया था कि पैर गरम सिर ठंडा, और जो डॉक्टर आवे तो मारो डंडा। मतलब ये थ्योरी है। मतलब सामान हर्रे भादों तीत, ये सामान चल रहा है, रोज हर्रे आदमी खा जाए, छोटी हर्रे भुनी हुई, रोज हर्रे खा लीजिए, पेट साफ रहेगा, ये जितने मौसमी बुखार वखार नहीं होगा। तब अब बड़ी बिटिया देते हैं छोटी, अरे पापा जी भीग रहा हम, कहा मेरे कुछ न हुआ। कोरोना काल में 5 दिन हम जेल हुआ, कोरोना जेल में भी बंद किए गए साजिश में, कोई ऐसा नेता काम नहीं आया, समझ गए। जहाँ हमारे दामाद जी जाए घरे साहब, भाई कोई मजिस्ट्रेट कोई लिखने को तैयार नहीं था। 5 दिन जो सजा थी, 5 दिन सजा काट के आए, खाली कोई झूठे झूठे नाम दिखा दे, पुलिस उठा लेगी तो वो किस लिए ले गए? आप तो कोरोना है, अरे हम कहा हमरे पूछो नहीं, हम भाई कोई हमको प्रमाण दिखाओ। और उसके टाइम इलेक्शन, ये ग्रामीण वाले इलेक्शन का माहौल था। कहने बाबा जी अगर आप नहीं जाएंगे मैं एक मुकदमा लिख दूंगा कि आप कोरोना फैला रहे हैं और मुसीबत में आप पड़ेंगे, आप चलिए, हम आपको जांच करवा के पहुंचा देंगे। हम भैया चले गए और साथ में हमारे नाती को लेंगे।
और जब हुआ अंदर दाखिल भय कोरोना जेल यही लालगंज में हाँ हाँ जो सोनिया जी का बनवाया हुआ, हाँ, रेल कोच वाले हॉस्पिटल। ओ भैया माँ डॉक्टर कंपाउंडर जान पड़े सब चंद्रयान से आए हैं, माँ सब लबादा लगाए मारी स्प्रे फर 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 फर, हमरे कहीं कुछ नहीं। अब मन में इतना क्रोध आवे, इतना गुस्सा आवे कि रिवाल्वर हो तो ढाई ढाई इनका उल्टा दे के दो सारे, हम जाप दो लेकिन तुमका 5 का मार के जा। अरे कमीने हमारे कुछ नहीं है बे, कुछ है ही नहीं हमारे। जबरदस्ती जिसको है उसको नहीं लाते। फालतू में कोनो सारा नाम लिखवा दिए जुआ पर। अरे नाम हो तो भाई हमको टाइम दो, भाई हमसे कहो ना कि महाराज अभी आप चलिए, अभी आप मेडिकल एग्जामिन करवाओ, हाँ 2500 लगेगा हम देंगे हाँ, ना, कहीं बस ऑर्डर है कोई सुनने के 5 दिन कोई सुनने को तैयार नहीं। कोई के बाद एक खिड़की में हम आवाज लगावा तो अरे भाई कोई यहाँ मीडिया वाला है हाँ तो नाती जो रहे वो बड़ा है, नहीं अरे नाना चुप रहो, नहीं एक इंजेक्शन लगा देंगे इसे मैं पहुँच जाऊँ, सही है। ढेर हो जाऊँ। हाँ, ये कभी सुदामा भी यहाँ था, कहीं कोरोना के नाम पर एक सुई लगा दें काम खत्म जाओ, खत्म जाओ। कोई तुम कुछ नहीं। अब हॉस्पिटलों में यही तो हुआ। हाँ। वहाँ मायने की दर चली जाए। अरे भैया जब एम्बुलेंस में बैठने लगे तो जान पहचान निकला पहचान था, अरे बाबा जी आप भी टारगेट में आ गए। वो देखो दूध का धोया कोई नहीं, बस यही कि कोई अच्छा कोई बुरा, कोई अंधमान में कर्मा राजा, और नहीं कोई सांप नाथ कोई नाग नाथ। यही में हमारी श्रीमती वही सदमे में चली गई है ना। सब बड़े बड़े देखा हम किसको अच्छा कहें, कोई ससुरा देश बेचे ले रहा है, कोई जो है देश को खोखला कर रहा था। यहाँ तैयारी थी गलवाए हिंद बनने की, पूरी तैयारी थी अंदर अंदर है ना। तो 2014 में मोदी जी ना आए गए होते, अरे बाप रे बाप कोई कुछ तो काम हुआ। धारा 370 हटा, भगवान इतनी बड़ी बेइज्जती हो रही थी विदेशों में कि इनके यहाँ के भगवान ताले में बैठे हैं। हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान में शरणार्थी हो रहा है तो कहे कि हिंदुस्तान इससे अच्छा बम से न उड़ा देश को। अरे तो कहे किस बात का हिंदुस्तान, अब लग रहा है कि हिंदुस्तान अब हुआ अब है ना। भाई कंवरियों पर फूलों की वर्षा हुई तो एक तरीके भाई सनातन धर्म का मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। लेकिन कल हमने उसे पर नहले पर दहला मारा कि जो गोरक्षक गो तस्करों से गाय को बचाते हैं, रात में दिन में जान पर खेल के कांवरियों से कहा जाए कि उनके ऊपर तुम फूलों की वर्षा करो। एक गाय की जान बचाना, करोड़ों कांवरिया एक तरफ और एक गोरक्षक एक तरफ, चाहे किसी जात का हो कोई भी हो, एक गाय को अगर बचाया है उसको सरकार के यहाँ उसको गुमनाम भी रखा जाए। नहीं भाई जो पकड़े जाएंगे है हमारा बच्चा है, हम तो वही अरब वाला कानून लागू करें, रंगे हाथ पकड़े जाए उसी समय मार, वो झंझटे न है तो गुमनाम उनको गुप्त रखा जाए। तो कुल मिला करके महाराज यही कहानी, इसलिए हम वीडियो बनवा रहे हैं कि अरे अंधो पहचानो, निशा शर्मा को जानो, भुवन सिंह को जानो, उमा शंकर वर्मा को जानो, श्याम साधु को न जानो। श्याम साधु ने अपने आप पे जन्मा दिया है। कल रात में देवेश चौधरी दिल्ली से उन्होंने कहा कि बाबा जी एक आप लोगों से कहिए कि एक ग्रुप आपका बन जाए। जब आपका ग्रुप रहेगा वो सरकार से जब कोई आवाज़ उठाएगी तो सरकार को सुनना पड़ेगा, और ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए, बात बिना ग्रुपिंग के काम बनेगा नहीं। ठीक, तो हमने कहा चलिए हम आपसे रात को लाइव पर मैं बोलूँगा कि जो हमारे शुभचिंतक है उस ग्रुप से जोड़ जाइए, केवल जोड़ के आपको हमारा समर्थन है, कोई बात आवे तो बोल देना है बस। बाकी उसमें न कोई लड्डू मिलना है, ना पेड़ा मिलना है, ना आपको मिलना है, ना हमको मिलना है। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो लोग बताइए, आज आपको अगर हम लोगों को आपको पेड़ पौधे के अगर सुपरविजन दे दिया जाए कि सरकारी नर्सरी वाले जो मक्खी मार रहे हैं बैठ के, मालूम है अभी चलो अभी ये वीडियो चल रहा है, रायबरेली का बीज भंडार बोर्ड ब्रिज के सामने वाले ने, जाओ पता लगाओ। आषाढ़ बीत गया, आषाढ़ मतलब पूरा आधा जून से लोग बीज लगाने लगते हैं, आधा जून बीत गया, पूरी जुलाई बीत गई, बीज भंडार में भी बीज नहीं आया। ये सरकारी व्यवस्था है,
ऐसे लोगों को यहाँ अधिकारी एसी में बैठे हैं। कोई रुझान नहीं। क्या होगा योगी जी, ध्यान दीजिए। आप लोगों को जैसा न कोई था न होगा। तुरंत हम लोगों की बातों पर ध्यान दीजिए, तुरंत एक्शन में हो। यह नहीं कि वो उनका इलाका है, वो सोनिया जी का इलाका है। अगर यही इलाके में आप लोग देखेंगे कभी देश हमारा आगे नहीं बढ़ पाएगा। मामूली सी बात पर मान लीजिए सोनिया जी के मुंह से निकला या जो भी निकला, अब कह रहे हैं माफ़ी मांगो। तो हमने आज यही कहा कि सोनिया जी एक नहीं 100 बार माफ़ी मांगना हो। और इसमें ईरानी आपको 100 बार, जिस माफ़ी मांगने से झगड़ा खत्म होता हो तो गलत है। हाँ। कौन हुआ तुम्हारा मुकदमा चल रहा है? माफ़ी तो है, ये शोभा देता है। आप बड़ी बड़ी सांसद हो, गड्ढा भर तनख्वाह देती हो, जनता ने इसीलिए भेजा है कि एक मामूली बात का काँव बीज भंडार में यहाँ बीज नहीं है। कौन इसका जिम्मेदार है? आपके देखे लोगों को लाखों रुपए घर का फूंक दिया, कौन है जिम्मेदार इसका? है ऐसे लोगों अभी तो रिटायर हो गए हैं इस ITI से, इनको तुरंत बुलाया जाए, तुरंत इनको रखा जाए सलाहकार के रूप में। रिपोर्ट क्या आप रिपोर्ट दीजिए, हम अपना जिला तो देखें। बीज भंडार में बीज नहीं है तो भाव में जाए ऐसी सरकारी व्यवस्था है ना। कायदे की बात, मामूली गांव का सारा जनता का ध्यान वही में लगा। और माफी मांगो। अरे यार तुम लोग कौन हो? कोई भगवान हो क्या? मौत की ट्रेन आ रही है, आप कोई भी हो, मौत की ट्रेन देखो। शर्म आनी क्या? बताओ बीज भंडार में नहीं है। अब यहाँ गए डाकू के यहाँ, चाचा ठो बीजा हमारे दमाजी नेवी वाले दुकानदार कहें 100 रुपया लाओ दे दे। अच्छा हमको समय नहीं मिलता, अभी लेबर इनसे काम कराना, वो करना, ये करना। आप देख रहे थे मैं उंघार रहा था। अरे हमने कहा कल तो पता नहीं रावण ने नहीं देख पाया, हमने कहा चलो अभी हमारे इंटरव्यू हो जाए। तुरंत इनका मोबाइल नंबर लिया अभी हम, एक अरसे के बाद संपर्क हुआ है। हम बड़े चिंता में रहे कि पर्यावरण के संबंध में इनके बारे में हम कुछ सवाल करेंगे, उन पुरानी बातों को बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो के देखने के बाद एक्शन में आइए। और कोई आप नेता आवे ना आवे, आप देवेश जी से कहेंगे आप भैया ग्रुपिंग बनाओ, है ना, वो नंबर देंगे। आप जितने हमारे चाहने वाले हैं सब उसमें उनका समर्थन में लग जाओ कि साहब इस ग्रुप में हम हैं, हमारी आवाज़ तो उठेगी कम से कम। है कोई आपको खेती करवानी है या बागवानी करनी है, आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में ये काम आगे बढ़े, हरा भरा हो जाए, तो भगवान के हम मर के जाएंगे तो पूछा जाएगा। अब वर्मा जी कहें साहब हम अपन मकान बनवा ली, एक फिर बचवा पैदा किया, फिर बहुरिया आई, फिर नाती हुआ, बस वही में लगे रहे। तो कहेंगे अरे तुमको हमने मनुष्य बनाया था ना, तुमने कुछ नहीं किया। तुम एक काम करो, तुम जाओ बंदर बनो, जानवर बनो, जाओ जंगल में जाओ, मरो जाए, और वहाँ जाओ भूखे मरो। सारे बंदरों के खाने के लिए आज कुछ नहीं रह गया है। हम लोगों की आवाज़ नहीं सुननी चाहिए सरकार को। ये पार्टी वो पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी। अरे पहले देश को बचाओ, सनातन धर्म हमारा बचा, समझिए जान बची लाखों पाए। लेकिन अब सनातन धर्म के चक्कर में है, अब वो तस्कर जान पर खेल के बनाए हैं, उनके ऊपर कौन फूल की वर्षा करेगा? तब बहुत सारी देखी है। अभी क्या हो, गुड़गांव और दिल्ली में पकड़ा गया और मार देते हैं आगे जाकर। तब कि हम बच जाए, हाँ, और जो बचा रहा जानवरों को, गोरक्षों को, हाँ, उनके लिए कुछ नहीं। तो कांवरिया के ऊपर फूलों की वर्षा नहीं, फूलों की वर्षा तो हम हमारे जैसे लोगों पर करो आगे। है काम किया है काम। कांवरिया से पूछा जाए कितने आपने नंदी की सेवा किया है, उन्होंने छुआ नहीं होगा, उसको छुआ नहीं होगा। है बड़े बड़े भगवान और संत हो गए, क्या सुअर उठा के लाया कोई? और 4 सुअर आज भी गए, इनको मालूम 4 सुअर आज भी गए। तो काम करने वालों को आगे लाओ। तो पुरानी बातें जो कुछ स्मरण हो बता दीजिए, फिर हम वीडियो को बंद कराएंगे। साथी जी को हम करीब 82-83 से लेकर के आज तक, और थोड़ा करीब आ जाओ, आज तक जो है ऐसे दुर्लभ और कठिन कार्यों को करते हुए देखा है कि जो जानवर छोटे बड़े पशु पक्षी एक से एक गंदे खाने वाले सुअर हैं, और इन सब गधे हैं, गाय बंदर सब
जो भी वाहन से कुचल जाते हैं उनको बेचारे ला करके कठिन परिश्रम से, जो कोई ध्यान भी नहीं देता, उनको ये सब चीज़ों को ला करके अपने श्रम से पैसा लगा के वाहन, रिक्शा, टांगा जो भी ज़रूरत पड़ती है उससे ला के एक आश्रम सा बनाए गए थे, जिसमें से जानवर, गाय है, बंदर है, कुत्ते हैं, सारे जानवर जो भी घायल हो जाते थे उनको महीनों सेवा करते थे। हमने आज तक इनके इस कठिन परिश्रम को देखते हुए मुझे देखा कि तमाम जगहों पे घूमे फिरे, लेकिन इनका जैसा इन जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की सेवा करने वाला कोई नहीं देखा। यहाँ तक कि 4-5 साल गुजरात में भी रहे, ज़्यादातर घूमने का वक्त था, निरीक्षण का, सब जगह घूमते फिरते थे, लेकिन ऐसा आदमी अभी तक हमने कहीं नहीं देखा कि जो कहने को तो बहुत सारे कहते हैं, वक्तव्य देते हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ, लेकिन खुद नहीं कभी 1% भी योगदान करते हुए देखा नहीं। तो यहाँ तक कि साधु जी कोई एक ही क्षेत्र नहीं है कि पशु पक्षियों की सेवा कर, पर्यावरण पेड़ पौधों को जगह जगह जहाँ नहीं है वहाँ जाके पौधारोपण करना, उनकी देखभाल करना, जगह जगह इतना सारा जीवन इसी में निपाट दिया। ये सब करते कराते अब एक बात बताइए, हाँ, वो जो बंगाल से आता था, हाँ, 16 साल लगातार आया, बिल्कुल, वो तो 16 साल लगातार ऐनुद्दीन आया, एक फूटी कौड़ी पी लिया नहीं। पैसा मतलब पेड़ पौधों से इतना रुझान रहा और हर चीज़ों पे, यहाँ तक कि कलकत्ता से बहुत सारे 4-6 आते थे, उनको पेड़ पौधे के मतलब रुझान होने की वजह से तरह तरह के उनको अपने यहाँ टिकाते थे। बल्कि वो लोग लालच जरूर देते थे, लेकिन पेड़ पौधों का कभी योगदान नहीं करने की सोचा। तो जो बचे हुए पौधे हैं जा रहे हैं, चलो इनको दे दें तो कम से कम पर्यावरण के लिए जगह जगह इनको रोक दें जी, वो इतना भी नहीं कर पाते। नहीं, वो व्यवहार कुशल होते, बंगाली तो व्यवहार कुशल होते ही। तो ये सब करके कहने का मतलब है। अच्छा, दूसरी बात कि यहाँ जो सबसे बड़ी बड़ी दुकानें खुली हैं, इसी गार्डन को देख के, उसका क्या नाम है? कल्लू है, तमाम और भी कई, इसी गार्डन को देख ऊपर दिखाइए, नारियल करके ही इसी गार्डन को देख नारियल फला हुआ, उस समय लगा हुआ, एक से एक दुर्लभ पौधों इधर देखो, जहाँ भी मिला इन्होंने अपने गार्डन में जगह दी, उनको इतनी सेवा किया कि मतलब एक नहीं, दोनों सबसे कठिन कार्य, मतलब कि 1-2 नहीं है, उनका जीवन ही इन सारे कठिन कार्यों से 2018 में मेरा ये ऑपरेशन हुआ है खोपड़ी का, बंदर भोज की गाड़ी में सर टकरा गया था, तो 3 जानवर घर में थे। यहाँ तक कि ये बंदरों का भोज और रोज तो हमारा चले रहा, रोज का कार्यक्रम है, सैकड़ों बंदरों का, जहाँ भी ये जाते हैं भोज के लिए सामान सामग्री उनके खाने पीने का कलेक्ट करके। अब आइए हम लोग थोड़ा चेहरे में आ जाए, तुम ऐसे पकड़ो, हम ऐसे बनाए रहो, हम लोग चेहरे में आवे, और बैकग्राउंड तो आ ही जाएगा, क्योंकि धूप में थोड़ी तेजी आ जाती। बस आप इधर आइए, अब देखो चेहरे पर लाइट आ रही है, नहीं आ रही है। अच्छा, उधर वो चमक, अंकल जी का मार है, आपका नहीं आ रहा है। अच्छा, हम लोग इधर आएंगे, आइए आप इधर आइए, अब देखो नहीं आ रही, अब देखो इधर आओ, बैकग्राउंड अंधेरा रहेगा तो हो सकता है, अब चेहरे पर लाइट आ रही, कम आ रही है, उतना नहीं आ रहा मगर आ रहा। नहीं, जिधर कहिए हम लोग घूम जाए। धूप तो इधर से आ रही है, नहीं थोड़ा इधर आप उधर में आइए, इधर के सामने चमक है। नहीं इधर और हल्का, अच्छा इधर, अरे बस आ गया, हाँ आ गया, ठीक। तो कुल मिला के साधु जी का, श्याम साधु जी का चरित्र और क्या नाम वर्क ऐसे डिवोटेड रहा कि सारा जीवन इन्हीं सब कार्यों में गुजरा। यहाँ तक कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के लिए 49 दिन, मतलब कि इतना तो कोई संघर्ष करने वाला दिखा ही नहीं कि राष्ट्रीय नदी, पर्यावरण, पशु पक्षी घायल ऐसे अवस्था में कि उनको लाद के लाना, महीनों सेवा करना,
जब तक वो जीवित रहते थे या जीवन बचा के किसी तरह उनको खड़ा करते थे, रोज का भोजन, दवा, इतने का संघर्ष, यहाँ तक कि लोग अपने परिजनों को इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं। देखा होगा जितनी कि इन्होंने पशु पक्षियों और पर्यावरण में योगदान, सारा जीवन इसी में त्याग दिया। करते कराते कराते यही अभ्यस्त हो गए, यहाँ तक कि ये अपना फल फ्रूट से के ऊपर ही निर्भर है। ये भोजन भी अनाज और इन सब चीज़ों पर नहीं करते। 46 साल हो गए, बल्कि ये सब हम इतने 82-83 से जुड़े, कभी इनको बीमार होते हुए नहीं देखा। इस तरह से ऐसे महान पुरुष अगर लोगों की नज़रों में थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें से कार्य में और भी लोग डिवोटेड हो सकते हैं इनकी प्रेरणा लेकर के। तो ये सब मेरा आग्रह ये है कि इनकी इन सब कार्यों का कम से कम प्रोत्साहन तो लोगों को देना चाहिए। जो भी संपर्क में आते हैं इनके इन सब चीज़ों का प्रोत्साहन दें और एक मेमोरी टाइप में हमेशा के लिए ये रखें, ताकि लोग इनसे प्रेरणा लेकर के इन सब कार्यों में, प्रकृति को बचाने में अपना योगदान दे सकें। ये सब के लिए साधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, गंगा के नाम पर वनचास जी अनशन किए। अब उस अनशन के बाद शाम को बंदर भोज करो, घर में आओ तो घर में जो जानवर पड़ा है उसकी सेवा करो। अस्पताल नहीं गया, मतलब मुसीबत में मुसीबत। कठिन कार्य तो हमने देखा ही नहीं कि ऐसा आदमी। तो अब लोगों को ये कथन है कि किसी महात्मा ने किया हो, किसी भगवान ने किया हो। भाई सबका इतिहास तो है ही, भगवान ने किया, महात्मा ने किया, बुद्ध ने किया, शंकराचार्य, किसी भगवान ने, किसी महात्मा ने। वही देवेश जी का कथन है कि इतना कठिन कार्य आज तक इस दुनिया में जमीन पर कहीं देखा ही नहीं कोई करने वाला। और उस आदमी को वहाँ का नेता जाने ना, ये विश्व का 8वां आश्चर्य है ना। ये सब इतना वर्क करते हुए उसको नेता जाने भी ना, उसका नाम भी न दे है। और नाम अच्छा, यहाँ ये भी प्रतिज्ञा है वर्मा जी कि अगर हमको कोई अवार्ड मिलता है तो साफ इनकार। पैसा लोग विदेश से भेजते हैं, विदेश का पैसा भेजने को तैयार, साफ इनकार। थोड़ा सा भेजिए आप, कम से कम मिनिमम 1000, 1500, 500 विदेश से, ज्यादा नहीं। कहन बाबा जो चार्ज लगता है तो कुछ भी हो, या एक बार 5000 भेज दो तो 5 साल नाम मत लो। हम पैसा लेने से भी तो इनकार कर रहे हैं, तो भैया भेजना है थोड़ा थोड़ा भेजो। अब और क्या दोगे भैया? क्या कुतुब मीनार पर जाके हम साधु कूद पड़े तभी नेताओं को दिखाई पड़ेगा? शर्म की बात है ना। है? कम नहीं तो एक गाय की जान बचाने वाला जान पर खेल के उसके जेब में 1 करोड़ कांवरिया और 1 करोड़ महात्मा बैठा दिए जाए फिर भी वो भारी पड़ेगा। क्यों? जान पर खेल के गोरक्षक ने गाय की जान बचाई है। वर्मा जी, गाय को हमारे यहाँ चलता फिरता तीर्थ कहा गया। इतनी महानता, इतनी महानता कि उसके गोबर की बिना पूजा की जाती। जिसके गोबर की पूजा की जाती हो वो कितना महान होगा। उसके बचाने वाले के लिए कहीं कुछ नहीं, जान जोखिम पर डाल के। और जो कुछ नहीं करते उनके ऊपर फूलों की वर्षा होती है। वो एक तरह में थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन जो उससे जरूरी है उसका ध्यान दो। आज एक साफ सुथरी सरकार अगर है, इनके जैसे हमारे जैसे लोगों का नाम लाओ। काम करने वालों का हम कम से कम रिपोर्ट तो आपको देंगे। तुरंत अधिकारियों को बुलाओ, नहीं पहुंचा सस्पेंड करो। समझ गए? सस्पेंड करो। ये क्या मामला है? पूरा समय बीत गया, वीजा का पता नहीं। हम वही चोर बाजार से वीजा लाए। दामाद जी से कहा, हम कहा कहिए कि 2-2, 3-3 वीजा दे दे, 10 रुपया दे देना। ले आए, कहन पापा जी 40। हम कहा 40? अरे कोई खेती थोड़ी करनी है, हमको 2-2 वीजा चाहिए। अब उनकी आदत, जो मांग दे 100 रुपए तो भैया दो, उनको जानकारी तो है नहीं। उन बीजों को हमको गाड़ना पड़ा।
कोई सरकारी बीज भंडार में कोई बीज का पता ही नहीं है। केवल पदों पे बैठे लोग। क्या जरूरी कि शाम साधु सरकार के खिलाफ अनशन में बैठे तभी सरकार सुने? है कोई जरूरी है क्या? हमको अपने लिए नहीं मांग करनी है। हमको जो जो झेलना था पूरी जिंदगी झेला। कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ है, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर 13 नवंबर 2018 को मेरा ऑपरेशन हुआ। बंधन भूत की गाड़ी लोडर हम पेटी से चलवा रहे थे। ठीक, अब जबरदस्ती काम देंगे तो गलती होगी। अचानक बंदर आ गया, उसने ब्रेक मारा और मैदान में, और उसी ने हम सबको क्या मालूम जो टकरा गया, खोपड़ी टकरा गई और ससुरा फूटा नहीं, वो खून अंदर जमने लगा। हम पागल हो गए। गांव देहात में होते झाड़े फूंक में मरवा देते, उसी में पड़े। लेकिन यहाँ पर लोगों ने देखा, भी डॉक्टर को देखा, डॉक्टर ने कहा आप सिटी स्कैन करवा दो। सिटी स्कैन में हुआ कि साहब इसको खून जम रहा है। तब बिटिया को याद आया, अरे हाँ पापा जी को वहाँ भोगेश्वर में चोट लग गई थी, लेकिन वो चोट रहा सारा चुप्पा, फूटा होता तो याद होती। और वही चुप्पा में समझिए कि 1 लाख रुपया लगा वर्मा जी। क्या 1 लाख रुपया सरकार को, क्या हमारे सिटीजन को पर्यावरण पर, पशु सेवा पर मैंने सरकार का काम किया है, क्या सरकार के तरफ कोई कंसेशन नहीं हो सकता था? कुछ नहीं सरकार ने किया। किस सरकार की हम बना करें और दुहाई करें? इसीलिए तो लोग प्रेरणा नहीं ले पाते और जूता बाजार चलता है। सही लोग। अब सुनिए, सुन लीजिए, लंका एक छोटा सा देश, इतना बड़ा, लेकिन उसको वरदान है कि लंका के कारण दुनिया में एक अजूबा होगा। माता सीता को रावण न ले जाता तो बन जाके लौट आके कोई जन्मे न करे। सीता की कहानी वहीं से शुरू हुई, तो लंका को ये वरदान है। अब लंका ने जो अपना गुल खिलाया, अब इराक में शुरू हुआ और बहुत जल्द पूरी दुनिया में होगा। ये नेता लोग बैठे हैं हमारे लोग मारे, कोई नेता नहीं हमारा बच रहे। हम नेता लोगों के लिए कौन सी गाड़ी दे मालूम है? ये खौखवा, ये चलिए बैठिए, आप पैरा बिछाइए। है भाई, गांधी जी आधी धोती लपेटे आधी धोती पहना है। जो अच्छा किया वो भी बताओ, है भाई, जो खराब गड़बड़ किया वो भी बताओ, लेकिन अच्छा भी तो बताओ। है भाई, सोनिया जी के दिन थे रेलवे कोच, है ये अस्पताल, आपका एम्स को दिया, तो अब लोग हमसे पूछते तो हैं कि महाराज बीजेपी के लिए इतना मरे जात हो, गाड़ी सुन रहे हो, कोरोना जेल में तुमका डाल देंगे, कोई बीजेपी के नेता आवा? तो हमारा कहन तुम्हारी मेहरिया मर गई, कोई बीजेपी के नेता आवा? हम कहा आवे ना आवे, हमको राष्ट्र दिखाई पड़ रहा है। हम राष्ट्र के लिए पागल हैं, है ना, कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो रहा है और योगी मोदी का नाम भी हो रहा है। भाई काम किया, बहुत बड़ा काम किया। अरे महाराज, हमारे तुम्हारे आराध्य देव भगवान टेंट में बैठे रहे हैं, हमको आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना था। तो हम देखिए, हम इतने आदर्शवादी बन सकते हैं, तो हमारे नेताओं को भी तो आदर्शवादी होना चाहिए। है नहीं है आज भी बुढ़ापे में बताओ, नहीं अभी आपको सुपरविजन दिया, आपने लाखों रुपए घर का फूंक दिया, ये पर्यावरण के नशा है इनको। तो हम लोग मांग करें, ये महंगे महंगे जो कल्लू 5 रुपए की चीज 500 में देता है, ये क्या सरकारी नर्सरी में नहीं मिलना चाहिए? सब मिलना चाहिए। आधार लेके दिखाओ, आधार दिखाओ, नाम अंकित कराओ, भाई इसके पेड़ आपको मिलेंगे, बात खत्म। तो हम लोग काहे प्राइवेट में मरे? कोई मतलब ही नहीं। हजारों जाने चली गई ऑक्सीजन के बिना। क्या पर्यावरण के लिए कोई सजग हुआ? आपको याद होगा, मैंने अखबार में दिया था कि 15 जुलाई से भारत पर्यावरण दिवस मनाओ, है, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। तो लाखों, आज तक किसी ने माना? कहीं सरकार में इसकी कोई महत्ता दी गई? नहीं, काम करने वाले की कोई महत्व नहीं है। इसीलिए तो स्वामी जी ने नहीं किया। एक गुड़गांव के पांडे जी ने कहा कि जो पेड़ नहीं लगाया और चटनी खा रहा है इतना इतना, तो लोग कह रहे हैं देखो सिद्ध बाबा है। उन्नाव की बात है। बाप लड़का वही आसाराम जी के जमाने में कहें बापा, ये जो बाबा जी, ये हमारी मेहरिया का रात में काहे बोला? तो बाप कह रहा है देखो इतने जाहिल है, कहीं चुप, कहीं बाबा में दम है तब तो बुला रहे। अरे बाप रे बाप,
इतना अंधा समाज अंधा समाज है कि देखो है? नहीं। कहीं बाबा में दम है तब तो बोला रहे, अरे बाप रे बाप, ये समाज है। और उनके बाद कितना निकला, 57,000 करोड़। जी 57,000 करोड़ ये अंधी पब्लिक उनको है, दे ये आए, अपने बच्चों से पेट काट काट करके सब इसी तरह लोगों को बांट आती है। बात आती। हाँ, जो अपने का सही कामों में तब? लगाते हैं वो नहीं लगाते। कुल मिला के काफी एक वार्तालाप हो गई। हमने इनका नंबर लिया है, लाइव पर अब आपको फोन करेंगे, आप जरूर टाइम क्योंकि देखिए वर्मा जी, हाँ। ये अभी हमने सुबह यही कहा है हाँ, कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ मेरा है, मेरा है। हाँ। जहाँ प्राण निकला हाँ। तहाँ ये सब तेरा हो जाएगा। फिर नाती के बाद और को, लेकिन ये भी कहा हाँ। कि मैं फिर से जन्म लूंगा और मैं यहीं आऊंगा, यही मैं आऊंगा, मैं भारत में मेरा जन्म फिर होगा अगर मेरे कर्म अच्छे हैं तो, है ना। तो इसलिए आप लाइव पर जरूर देखा करें। 100 साल कोई 1000 रावण की जिंदगी तो है नहीं हमारी आपकी, ये तो हनुमान जी ने आपको भेजा। पता नहीं कहाँ से आपके दिमाग में आया, बताओ कितने पत्नी चली गई, क्या क्या हुआ, सुनो कोरोना जेल में हम बंद रहे, आपको नहीं देखो इतने दिन का संपर्क टूटने से यही हुआ। तो मोबाइल नंबर हमारे 2-3 और है, क्योंकि भैया मोबाइल भगवान बचाए। क्यों ये कंपनी, अब बताओ जियो जियो जियो, अब जियो की मौत आ गई, अब जियो काम थोड़े कर रहा है ना, बहुत बहुत नजदीक। उसके बाद सब अब बताओ BSNL को एकदम बैठा दिया गया, ताकि आज भी BSNL जिंदा है। तब तो कुल मिला के वाणी को हम विराम देंगे। उमा शंकर वर्मा जी यही है, और खानदान से खून से ये लोग टेक्निकल है, ये लोग एक टेक्निकल एक मशीन मैन का हो, मतलब ये लोग हर नॉलेज तो रखते हैं बारीकी से, बहुत सी चीजें इनसे हमने सीखा। कहने का इधर चूड़ी में माँ सफेदा माँ डोरी, देहाती बालम लपेटे दे रहे हैं और लेके रेलवे वाला रिंग धर के हटक दे। अब नल का जब का खोले छोटी बात है, तब आपने कहा, जिनसे मैंने सीखा बाबा जी एक टेप आता है, अरे हमारा आता नहीं, लाके दो, फिर लाके दिए, वो टेप लगा दिया, जब चाहो टोटी को तगड़े हाथ से खोल दो और लीकेज नहीं। बहुत सी चीजें से सीखा। हमारा कैनेटिक होंडा को समझे ना आवे, इन्होंने उसको खोला, बनाया, मेहनत किया, तब एक रास्ता क्यों निकाला। हमारे बड़े भाई साहब ने इनकी तारीफ किया, कहने इनकी हिम्मत की दाद दो कि कभी गाड़ी खोला नहीं, फिर भी खोल के बैठ गए भाई, चूंकि इनके दिमाग में मशीन बर्तन से भरा है। कहने ससुरा हवाई जहाज जो है अरे कोई नहीं समझेगा, हम टांग के ले जाएंगे मिस्त्री के पास। तब देखो ये भाव होता है, तो पेड़ पर जिनका रुझान है। अब यहाँ पर निशा शर्मा से भी बताएंगे कि आप भी उसी ग्रुप से तमाम लोग जुड़ जाओ, हमारे रहते हुए एक ग्रुप बना लो, कम से कम एक स्थान जाने दो। आपके लड़के बच्चे नाती पनाती होंगे, उनको भी तो गर्व होगा कि हमारे बापा जी, हमारे पिताजी और बाबा जी जो हैं वो पर्यावरणविद के बाप रहे। पर्यावरणविद होना बड़ी बात नहीं है। आप विद मतलब जानकारी, आपने किया क्या? जानकारी तो बहुत रखी, आपने कितना पैसा फूंक दिया। तब अब आज हमारा आपका बस चले अभी भी, तो हम लोग सरकार से कहें साहब सब बंगाल से पेड़ मंगाइए और सस्ते रेट में यहाँ दीजिए। हम लोग तो देखते हैं कि बहुत सारे वृक्षारोपण करोड़ों रुपए के होते रहते हैं। हाँ, उनके अनुरक्षण का कोई माध्यम नहीं, कोई ना। अगर ये जो हर साल पौधे लगाए जाते हैं, हाँ, एक साल लगा के, हाँ, तो उसी अगले वाले जो लगाना है उस पैसे को उस पौधों को जीवित करने का बस 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 उनके बचाओ, अब उनको बचाओ। हाँ, ये होता ही नहीं ना। देखते हैं कि ऐसे ही लगा के चले जाएंगे, पानी डालने ही नहीं। नहीं, मंत्री जी आ रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं और बकरी से चरवा रहे हैं। यही हम देखते देखते बुढ़े हो लगाओ, हर साल यही काम करते बस रहो, लगाते रहो, लिहाजा पेड़ जीवित रहे, इसका कोई उपचार। अब वर्मा जी वह दिन दूर नहीं, लंका से मामला सुलझ चुका है। ठीक, इराक पहुंचा, अब देखिए कहाँ कहाँ पहुंचता है। सब जनता घुस जाएगी, ना आंसर, ना नेता, ना अभिनेता, सब कब्जा बोलेंगे। भाई आप जनता से, अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों ने कुर्बानी दिया, हमारे बारे में इनके जैसे हजारों लाखों लोग कर चुके कि इनके जैसा आदमी दुनिया में नहीं देखा गया, संसार में नहीं है और हिंदुस्तान में तो नहीं है।
एक आदमी बताओ मेरा ऑपरेशन हुआ है तो और लोगों ने कहा इनका हटाओ, हम कहा ना, हमारी बिटिया ने कहा ना, कहीं उन्हीं के भाग्य से पापा जी बचे, कहीं ये रहेंगे। ड्राइवर लाता था बड़ी बेटी का लखनऊ से और यहाँ चारा पानी करके मलहम पट्टी करके चला जाए, और हम एक हफ्ता अस्पताल में भर्ती रहे। जब यहाँ का ऑपरेशन हुआ 1 हफ्ते के बाद तो हम देखते हैं इतना गुरु काम की लोग नाक बंद करके भाग लेते हैं अगर इस तरह की परिस्थितियों के जानवर खाए। और सुन लो, मवाद पट्टी, हाँ मवाद पट्टी, कीड़े, बदबू, कीड़े सब बदबू, यही देखते देखते इनकी उम्र भी लंबा टाइम देखे हैं। आज भी घोड़ा अस्पताल में, घोड़ा अस्पताल यहाँ के पशु अस्पताल को घोड़ा अस्पताल ही लोग कहते हैं। घोड़ा अस्पताल में एक घोड़ा भर्ती है, कब से 3 महीने। उसको हमारी बेटी ने मंगवाया जेल रोड से, आपके पड़ोसे से मंगवाया, अंदर कॉलोनी में मार बल, तुम भी तो थे उठवाने में, हाँ मवाद बल 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 बहे। और तो बहुत ठाकुर लोग रहे, 10-12 लोग, और बहुत इतनी ऊंची घोड़ी, और ये यहाँ आगे का पैर यहाँ बिल्कुल मांस गाय, हड्डी दिखा रही थी, हड्डी है? हड्डी दिखाती थी दोनों पैर की, पूरी हड्डी दिखे नदी वाली। 3 महीने से अस्पताल में हजारों रुपए लग गए। ये आदमी रोज अभी घास काट के दे जाएगा, वो अस्पताल में एडमिट। अब उसके घाव भर रहे हैं। काम करने वाले के लिए जहाँ चाहे वहाँ राह। तो कुल मिला के कुल आज की वार्तालाप अच्छी हुई। इसी बहाने कम से कम दुनिया में, अच्छा देखिए इसमें रुचि नहीं, हम कहते हैं दुनिया वालों अरे अजीबों को देखो, वरना वही नेता लोगों। अब देखो लंका से हवा उड़ गई है, इराक, अब पूरे विश्व में यही होगा। ढूंढ के नेताओं को भगाएंगे लोग, और लोग स्वयं में जो उसके योग्य होगा वही गद्दी पर बैठेगा। हमारे जैसे लोगों को ढूंढा जाएगा। काम करने वाले आज भी हमारे मन में कलक है कि साथ पेड़ आ जाए, किसको नहीं अच्छा लगता है? अब मुसंडा ससुरा वहाँ 15 रुपए का चलता है, और सरकार के पास साधन है, उसको आप 30-30 रुपए के दे दो। हम लोग पे हर भाई 100-400 लगा दे यहाँ, तब सुंदर बने, अच्छा बने, अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। अब देखो यही छोटे दूर में, चूंकि नशा तो है ही है। अब इस कमरे में जब मैं रात में बैठ के बोलता हूँ तो ठंडक लगती है। आजकल प्रकृति से आदमी जुड़ा हुआ है। तब अब ये हमारे कमरे में चारों हर तरह के फूल पत्ती झाड़ बना, और ऑक्सीजन दे रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं। आपकी कोरोना बीमारी में ये ऑक्सीजन का महत्व मालूम हुआ, फिर भी भूल गए। हाँ, पेड़ पौधों का संरक्षण लगाना, जहाँ जैसे जितनी जगह उसी में लगा लो। इसलिए लोगों, देशवासियों, अगर जिंदा रहना है आदमी बन जाओ, काम करने वाले को आगे लाओ। चेतक महाराणा प्रताप का चेतक वो सूखी घास खा रहा है, और गधों को सजा के तुम चेतक बनाए हो। पर्यावरण मंत्रालय में बैठे हैं, आता जाता कुछ नहीं, और तुमको आता भी आप करते क्या है? बीज भंडार में बीज नहीं आया आज तक, है? मामूली बात है। इसके ऊपर जब किसानों को खाली एक जो है मतलब केस दायर कर देना चाहिए। क्यों आपने ये इसके फूल पत्ती खुल जाती है, क्या फायदा सरकारी बीज भंडार से? मैं वाणी को विराम दूंगा। ठीक है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।